अब अगर उज्जवल भविष्य की बात की जाए तो साथियों, जिस प्रकार किसी फसल को प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और वो 3 चीजें खेत होना चाहिए, जल होना चाहिए और अनाज का बीज होना चाहिए, तभी जाकर के वो फसल मिलेगी। अगर खेत ना हो, केवल अनाज और बीज हो, तब भी फसल नहीं मिलेगी। केवल खेत हो, केवल बीज हो, पर जल की व्यवस्था ना हो सके तो भी फसल तैयार नहीं हो पाएगी। और सब कुछ हो, बीज ही ना हो तो भी फसल तैयार नहीं हो पाएगी। तो जिस प्रकार फसल को पाने के लिए कम से कम 3 चीजों की जरूरत है, खेत, पानी और बीज। जिस प्रकार किसी भवन के निर्माण में भी कम से कम 3 चीजों की जरूरत है, ईंट होनी चाहिए, सीमेंट होनी चाहिए और कोई एक कारीगर भी होना चाहिए जो दीवार खड़ी कर सके। इन 3 में से किसी का अभाव हो जाए तो भवन तैयार नहीं हो सकता। तो भवन को भी बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ईंट की, सीमेंट की और कारीगर की। जिस प्रकार साथियों मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए कम से कम 3 चीजों की जरूरत है, अन्न, जल और वायु। इन तीनों में से किसी का अभाव हो जाए तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। केवल वायु पीकर रहा नहीं जा सकता, केवल जल पीकर जिया नहीं जा सकता, केवल अन्न पर ही निर्भर रहा नहीं जा सकता। कम से कम 3 की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। तो जीने के लिए इन 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, अन्न, जल, वायु। जिस प्रकार समाज में रहने के लिए भी कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 में से किसी का अभाव हो जाए तो व्यक्ति समाज में रहने के लिए योग्य नहीं रह जाता। बिना वस्त्र पहने वो सामाजिक प्राणी कहलाएगा नहीं। जीने के लिए रोटी की व्यवस्था यानी धन की आवश्यकता पड़ेगी ही, और आवास के लिए, विश्राम के लिए मकान की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो साथियों, जिस प्रकार फसल के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, खेत, पानी और बीज, जिस प्रकार भवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, ईंट, सीमेंट और कारीगर, जिस प्रकार जीने के लिए आवश्यकता है 3 चीजों की, अन्न, जल और वायु, जिस प्रकार समाज में रहने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसी प्रकार उज्जवल भविष्य के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, और वो है स्वस्थ तन, स्वच्छ मन और सभ्य समाज। ये 3 चीजें अगर हों तो ही व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो सकता है। हम आपको प्रज्ञा पुराण का निचोड़ समझा रहे हैं। समूचे प्रज्ञा पुराण में उज्जवल भविष्य के लिए जो सूत्र निकल करके आ रहा है वो साथियों ये 3 हैं। इन 3 में से किसी एक का अभाव हो जाए तो भविष्य संकट में आ जाएगा। स्वस्थ तन भी आवश्यक है, क्योंकि रोगी तन से जीवन जिया नहीं जा सकता। जिस घड़ी शरीर में रोग लग जाता है उस घड़ी से ही जिंदगी बोझ बन जाती है। रोगी व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं ले पाता, और स्वस्थ तन में ही स्वच्छ मन निवास करता है। स्वच्छ मन अगर न हो तो शरीर भी बहुत अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। स्वस्थ तन के लिए स्वच्छ मन का होना आवश्यक है। उसी प्रकार स्वच्छ मन भी स्वस्थ तन में ही निवास कर सकता है। और साथियों, तन स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, पर समाज अगर सभ्य न हो तो भी जीवन संकट में पड़ जाता है। पांडवों का तन स्वस्थ था, मन स्वच्छ था, लेकिन उनको कौरवों का समाज मिला तो उनका जीवन बड़ा दूभर हो गया। जीवन पर्यंत पांडव परेशान रहे। भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी तन स्वस्थ है, मन स्वच्छ है, लेकिन समाज में रावण भी है, समाज में मंथरा भी है। और जब तक ये रावण, ये मंथरा हैं, ये कुंभकर्ण हैं, तब तक समाज में सभ्यता नहीं आ सकती। फिर सभ्य समाज के अभाव में स्वच्छ तन और स्वच्छ मन वाला व्यक्ति भी परेशान हो जाता है, उसका जीवन कठिन हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो अपने साहित्य में लिखा है कि हमने सुना तो है कि कोई एक पारस मणि होती है, और पारस मणि जिसके पास हो उसे कभी धन का अभाव नहीं होता,
क्योंकि वो पारस मणि से जितना चाहे उतना धन प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव लिखते हैं कि हमने सुना है कि कोई देवलोक में अमृत की बूंदें भी हैं, जिसे कोई पान कर ले तो उसे कोई मृत्यु का भय नहीं हो सकता। वो लिखते हैं कि हमने सुना है कि कोई एक कल्प वृक्ष भी है, जिसके नीचे बैठ करके व्यक्ति अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये कि जैसे पारस मणि मिल जाए, उसे क्या धन का अभाव सताएगा? क्या उसके जीवन में दरिद्रता होगी? नहीं होगी। गरीबी होगी? नहीं होगी। क्या जिसके जीवन में अमृत की बूंदें आ जाएं, क्या उसे मृत्यु का भय होगा? क्या उसे मरने का डर होगा? कभी नहीं होगा। क्या जिसके जीवन में कल्प वृक्ष आ जाए, क्या उसकी कोई कामना अधूरी रह जाएगी? क्या उसके मन में किसी प्रकार की चिंता रह जाएगी? कदापि नहीं रह सकती। उसी प्रकार जिसके जीवन में स्वस्थ तन, स्वच्छ मन और सभ्य समाज प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता। स्वस्थ तन ही पारस मणि है। जिस प्रकार पारस मणि से प्रचुर मात्रा में धन पाया जा सकता है, उसी प्रकार स्वस्थ शरीर से परिश्रम करके जितना चाहे उतना धन कमाया जा सकता है। जिस प्रकार अमृत की बूंदों से मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है, उसी प्रकार स्वच्छ मन से मन के सारे भय, सारी शंकाओं, सारी चिंताओं को मिटाया जा सकता है। और जिस प्रकार कल्प वृक्ष से समस्त कामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है, उसी प्रकार सभ्य समाज का निर्माण करके मनुष्य समस्त कामनाओं, समस्त विचारों को संपन्न कर सकता है। सभ्य समाज ही कल्प वृक्ष है, स्वच्छ मन ही अमृत की बूंदें हैं और स्वस्थ तन ही साथियों पारस मणि के समान है। उज्जवल भविष्य के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम इतनी चीजें होनी चाहिए, तो उज्जवल भविष्य के लिए ये 3 चीजें तो कम से कम चाहिए। इसमें से कोई एक भी कम हो गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। शरीर आपका रोगी हो, आप रोग से पीड़ा पा रहे हो, तो भला मन कितनी देर तक स्वच्छ बना रहेगा? जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसमें शांति कहाँ होती है? और अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके जीवन में शांति न हो उसके जीवन में सुख कहाँ होगा? तो फिर पीड़ा से युक्त शरीर में बहुत अधिक समय तक मन भी संतुलित नहीं रह सकता। कभी तो वो व्यग्र होगा, कभी तो वो उद्विग्न होगा, कभी तो वो दुखी होगा, कभी तो उसमें विकार आएंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता है स्वस्थ शरीर की। प्रथम पहला सुख निरोगी काया। सब कुछ हो जीवन में, अच्छा सामने 56 प्रकार के व्यंजन पड़े हों पर आपका पेट खराब हो, तो वो सारा व्यंजन व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शरीर में बुखार हो तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु सामने हो पर वो मिट्टी के समान ही उसका स्वाद लगता है। लोग कहते हैं साहब अच्छा नहीं लग रहा है, बनाने वाले परेशान हो जाते हैं कि अब क्या बना के दे दें, अब कैसे बना के दे दें, इनको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। पर अंदर से बुखार है, दवाइयां खाई हैं तो दवा का कड़वापन, बुखार की जलन, बुखार की तपन, वो उस भोजन के स्वाद को लेने कहां दे रही है? आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप सुख का अनुभव कर पाएंगे। कोरोना का जब समय आया तो ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन घट गया था। अरे ऑक्सीजन तो वातावरण में था, पर उस महामारी की वजह से हमारा फेफड़ा ही इतना कमजोर हो गया था कि हम प्राणवायु लेने के योग्य ही नहीं रह गए। जबरदस्ती सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन देना पड़ रहा था। तब भी कुछ लोग ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका तन रोगी हो गया। स्वस्थ शरीर के बिना कहां जीवन का आनंद है? स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरों की सहायता कर सकता है। जो स्वस्थ नहीं है वो कहां दूसरों की सहायता कर पाएगा? सहायता करना तो दूर, वो बेचारा खुद किसी और के सेवा के अधीन हो जाएगा। और पराधीन सपने हो सुख नाही, जो दूसरों के अधीन हो जाए उसे कहां सुख है? इसीलिए कहा गया कि सुख जवानी में है, बुढ़ापे में नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में किसी का सहारा लेना पड़ता है और किसी के अधीन होना पड़ता है। जिसे लाठी का सहारा लेना पड़े वो दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने का सुख कहां जान पाएगा? कहां से अनुभव कर पाएगा? स्वस्थ शरीर में ही सुख की प्राप्ति होती है, स्वस्थ शरीर से ही आनंद मिलता है। इसलिए साथियों, जीवन में स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है स्वच्छ मन होना चाहिए।
स्वच्छ मन का तात्पर्य जिस मन में काम हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, लोभ हो, स्वार्थ हो, अहंकार हो, वो मन कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। वो मन कभी सुकून का अनुभव नहीं कर सकता। वो मन कभी आराम, कभी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस मन में विकारों ने अपना घर बना लिया। मन मैला हो गया, मन भोगी हो गया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। स्वच्छ मन के बिना भी जीवन बेकार है। जिसके मन में बार बार संदेह हो, बार बार शंका हो, क्या वो किसी के भरोसे रह पाएगा? नहीं। पत्नी पति के भरोसे इस प्रकार से जीवन बिता लेती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर वही पत्नी जब पति पर संदेह करने लगे तो उसका एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। पति थका मादा घर आवे और उसमें अपने पत्नी के प्रति पूर्ण विश्वास हो, पत्नी ने भोजन परोस दिया, पति ने भोजन लिया और विश्राम करने लगा, पर उसी पति के मन में पत्नी के प्रति संदेह पैदा हो जाए, पत्नी के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाए, तो फिर वो भोजन कर पाएगा? उसे यही संदेह हो जाए कि कहीं इसने भोजन में कुछ मिलाया तो नहीं है। अभी एक शंका के कारण उसे भोजन का सुख कभी नहीं मिल सकता, उसे विश्राम का सुख कभी नहीं मिल सकता। इसलिए साथियों, स्वच्छ मन भी बहुत आवश्यक है। और फिर एक तीसरी बात, सभ्य समाज का भी होना आवश्यक है ना। जिस समाज में नशा हो, जिस समाज में कुरीतियां हो, जिस समाज में पाखंड हो, जिस समाज में प्रदर्शन हो, जिस समाज में कहीं दंगा हो रहा हो, कहीं हड़ताल हो रहा हो, कहीं मारपीट हो रही हो, उस समाज में कोई कैसे चैन से रह पाएगा? सभ्य समाज में ही व्यक्ति सुकून भरा जीवन जी सकता है। तो साथियों, उज्जवल भविष्य के लिए ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक है। स्वस्थ तन, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। तन रोगी हो गया, मन भोगी हो गया और समाज उद्योगी हो गया। उद्योग की भावना है समाज में। तुम हमारे लिए ये करो तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। स्वार्थपरता से समाज भरा हुआ है। पर पहले ये स्वार्थपरता हमारे समाज में नहीं थी। पहले कौन सी भावना थी? पहले उद्योगी भावना नहीं थी, पहले पारिवारिक भावना थी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना थी। कोई किसी को पराया नहीं समझता था। आप कल्पना करके देखिए, आज बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, आज बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो जा रही हैं, सारा काम पैसा खर्च करने से हो जा रहा है। पर पहले के समय में हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है कि जब किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ता था तो हर घर से गद्दे जाते थे, हर घर से चद्दर जाता था, हर घर से चौका बिलना तक जाता था। हम लोग अपने अपने बर्तनों पर निशान लगा देते थे कि कहीं किसी से मिल न जाए, कहीं इसे वापस लेने में दिक्कत ना हो जाए। उस समय कितनी सहयोग की भावना थी, उस समय कितनी उदारता थी लोगों के मन में, परिवार की भावना थी। बारात किसी एक के घर में आ रही है, पर वो इज्जत पूरे गांव की हुआ करती थी, सब जुट करके खड़े हो जाते थे। आज हम मजदूर लगा करके अपना आलीशान मकान बना लेते हैं, पर साथियों वो आनंद हम कहां से लेकर के आएंगे जब कहीं कोई कुटिया छानी हो और पूरे गांव के छोटे से लेकर के बड़े तक लोग अपनी अपनी लाठी लगाया करते थे, वो झोपड़ी उठा करके सजाया करते थे। उसमें जो भावना थी, उसमें जो अपनत्व था, वो आनंद आज के लोग कहां पाएंगे? क्या वो सुख मजदूरों से मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उद्योग की भावना है आज समाज में। वो कुछ लेंगे तो बदले में कुछ देंगे, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले तो केवल सहयोग की भावना थी। किसी की झोपड़ी खड़ी करनी हो, पूरा गांव दौड़ पड़ता था। और हमने तो ये भी देखा है कि किसी की झोपड़ी बहुत पुरानी हो जाती थी, बिल्कुल उसमें से पानी झरने लगता था, सड़न हो जाती थी, और फिर भी बेचारा वो कंजूसी करे और दूसरी झोपड़ी बनाने को तैयार ना हो तो गांव के 4, 6, 10 लोग आपस में मंत्रणा कर लेते थे और होलिका दहन के दिन चोरी से उसकी झोपड़ी भी गायब हो जाती थी। तो किसी ईर्ष्या के कारण नहीं, किसी द्वेष के कारण नहीं, उसमें यह भाव था कि इसकी पुरानी झोपड़ी जल करके राख होगी तभी ये नई झोपड़ी बनाएगा। और अगले दिन सवेरे फिर सब उसके यहाँ उपस्थित हो जाते थे और फिर से नई झोपड़ी का निर्माण होता था और उसका फिर आशियाना फिर चमकने लगता था। कैसा सुंदर भाव था, कैसी भावना थी, कैसी पारिवारिक भावना थी।
क्या गजब के दिन थे। धुआं किसी एक आंगन से उठता था तो न जाने गांव के कितने लोग दरवाजे पर आकर के बैठ जाते थे कि आज इनके यहाँ भोजन बन रहा है, आज मिलेगा। क्या क्या गजब की बातें थी। मन में गुदगुदी होने लगती थी कि जैसे ही सुबह होती थी अनायास कुछ लोग दरवाजे पर आ जाते थे और फिर उनको चाय परोसने में क्या गजब का आनंद आता था। एक ठंड के मौसम में कहीं आग जल रही हो और बिना किसी स्वार्थ के 2-4 लोग एकत्रित हो जाते थे और खूब मिल करके लोग क्या सुंदर जीवन यापन किया करते थे। तीज त्योहारों पर नीम की डाल पर झूले पड़ जाते थे। पूरे गांव की बेटियां, पूरे गांव की महिलाएं उन झूलों पर झूलना प्रारंभ करती थीं। वो सुंदर सुंदर कजरी गाया करती थीं, सुंदर सुंदर गीत गाया करती थीं। खेत में जब फसल लहलहाने लगती तो जिसकी खेत है केवल वही परिश्रम करने को तैयार नहीं हो जाता था, बल्कि आस पड़ोस के लोग भी सहयोग की भावना से खेत में साथ में कूद पड़ते थे। परिश्रम करते हुए क्या सुंदर सुंदर भजन और गीत का आनंद लेते थे। वो समय बड़ी सभ्यता का था, वो समय बड़ी संस्कारता का था, वो उस समय पारिवारिक भावना का था। उस समय में व्यापार की भावना नहीं थी, परिवार की भावना थी। तो समाज उद्योगी हो गया, मन भोगी हो गया। पहले का मन बड़ा नियंत्रित रहा करता था, बड़ा आत्मानुशासन में रहा करता था। पहले के मन में मर्यादाएं छुपी थी, पहले के मन में सिद्धांत थे, पहले के मन में आदर्श था, पहले के मन में कैसी बातें थी। वो मन पढ़ा लिखा तो नहीं होता था, उन मन वालों के पास डिग्रियां तो नहीं होती थी, पर उनके मन में ये बात कूट कूट करके भरी रहती थी कि ईमानदारी से कमाएंगे तो ही घर में सुख शांति रहेगी। आज बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर की डिग्रियां ले लेते हैं लोग, पर उनके जीवन में ईमानदारी खत्म हो जाती है, बेईमानी का बसेरा हो जाता है, मन मलिन हो जाता है। पहले का मन अनपढ़ जरूर था, पर किसी को कष्ट देने की भावना मन में नहीं थी, दूसरों के दुख को हर लेने की भावना थी। क्या सुंदर मन था पहले का कि लोग षड्यंत्र तो जानते ही नहीं थे, केवल और केवल सहयोग ही जानते थे। लोग दूसरे के दुखों को मिटाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया करते थे। कैसा मन रहा होगा उस जटायु का, जो सीता उसके खानदान की नहीं है, उसके परिवार की नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है, फिर भी जटायु का क्या मन रहा होगा, ये जानते हुए भी कि वो रावण से जीत नहीं पाएगा, वो रावण को पराजित नहीं कर पाएगा। फिर भी जटायु ने ये सोचा, मेरे देश के नारी की इज्जत लूटी जा रही है, मैं जीते जी रावण को जाने नहीं दूंगा, मेरी लाश के ऊपर से ही रावण जाएगा। और वो जटायु पंख फैला करके कूद पड़ा रावण के ऊपर। कैसा मन रहा होगा जटायु का। और फिर कैसा मन रहा होगा राम का, जिन्होंने जटायु को अपने पिता का दर्जा दिया। जिस प्रकार पुरुषों का अंतिम संस्कार होता है, उस प्रकार जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान स्वयं करते हैं। वो मांसाहारी जीव जिसे लोग उपेक्षित समझते थे, हे समझते थे, कैसा मन रहा होगा उन बंदरों का, जिन्होंने अपने परिवार का सुख नहीं जाना, अपने धन दौलत का त्याग कर दिया, अपने घर बार से मुख मोड़ लिया और सब कूद पड़े राम की सहायता के लिए। कैसा मन रहा होगा। और आज के लोगों का कैसा मन है। आज के लोगों का मन ये है कि कोई पक्षी दिख जाए तो कैसे इसको पकड़ लें, कैसे इसको मार डालें, कैसे इसे मार करके खा जाए। आज पक्षियों को मार करके खाया जा रहा है, आज पशुओं की बलि दी जा रही है, केवल अपनी जीभ की स्वाद मिटाने के लिए। पर साथियों, वो दौर था जिसमें महाराज शिव ने किसी पक्षी की जान बचाने के लिए अपने मांस के टुकड़े को देना स्वीकार कर लिया और पक्षी की जान बचा ली। कैसा मन रहा होगा महाराज दिलीप का, जब सामने स्वयं साक्षात सिंह खड़ा हो और वो कह रहा हो कि ये गाय मेरा आहार है, और महाराज दिलीप कह रहे हैं कि आपको यदि मांस ही खाना है, आप मेरे शरीर का भक्षण करिए, मैं गौ माता की सुरक्षा में हूं। कैसा मन रहा होगा। क्या सुंदर संबंध था मनुष्य और पशुओं का। और आज कैसा संबंध है मनुष्य और पशुओं का। आज पशु भयभीत है मनुष्यों से, आज मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है, पशु पक्षियों की जान का दुश्मन बनता जा रहा है। कैसा मलिन मन हो गया, आप कल्पना करके देखिए। और साथियों, स्वस्थ तन की हम आपसे क्या बात करें। जो पुराने लोग हैं, आप उनके जीवन में झांक करके देखना। कभी कभी तो 80 साल से ऊपर के लोग भी मिल जाते हैं जिनके बाल भी सफेद नहीं हुए, और आज 20-25 साल की आयु के बच्चों के बाल सफेद पड़ जाते हैं।
पहले तो 50-50 वर्ष बीत जाता था तो फिर उनके जटा जूट और बड़ी बड़ी दाढ़ियां देखने को मिलती थी। आज 25-30 साल बीत जाएं तो सर का सारा बोझ ही खत्म हो जाता है। आदमी कंफ्यूज रहता है कि मुंह यहां तक धुले कि यहां तक धुले, इतना चमकता रहता है मानो सिर पे चांद निकल आया हो। बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद पड़ जाते हैं। आज बड़ी छोटी छोटी आयु में ही कान सुनना बंद कर देते हैं, आंखों पर चश्मे चढ़ जाते हैं। आज बड़ी छोटी छोटी आयु में लीवर काम करना बंद कर देता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, दिल्ली में 20-20, 25-25 वर्ष के युवाओं के फेफड़े खराब हो रहे हैं। 2012 में वहां 12 लाख युवाओं को ट्रीटमेंट किया गया जिनके फेफड़े काम करना बंद कर रहे हैं प्रदूषण की वजह से। स्वास्थ्य की स्थिति तो बड़ी खराब है। आदमी, हमारे आदरणीय चिन्मय भैया अपने उद्बोधन में कहते हैं कि आज के समय में जिस घर में सर्दी खांसी जुकाम ना हो, आदमी इसलिए टेंशन में आ जाता है कि कहीं कोई बड़ा रोग तो नहीं होने वाला है। वो बेवजह जाकर के ट्रीटमेंट कराता है, चेक कराता है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और फिर वो कहते हैं कि आने वाले 50 साल बाद किसी म्यूजियम में लोग देखेंगे कि स्वस्थ आदमी कैसा होता था। आज के बड़े बूढ़े भी अभी भी अपने दांत से अखरोट तोड़ दिया करते हैं, पर आज के युवाओं की स्थिति यह है कि वो गन्ना तक नहीं चूस पाते। उनके दांतों में इतनी ताकत नहीं रह गई, उनके घुटनों में इतनी ताकत नहीं रह गई, उनका शरीर जवाब दे देता है। पहले के बड़े बुजुर्ग एक आसन में बैठ करके 3 घंटे कथा सुन लेंगे, पर साथियों आज के युवा जो जीन्स पहन करके बेल्ट पहन करके बैठते हैं, उनको तो 15-20 से 25 मिनट के बाद कुर्सियों की जरूरत पड़ने लगती है। कहीं सोफा मिल जाए, कहीं टेक लेने को मिल जाए। ये क्या है? तन स्वस्थ नहीं रह गया। तब साथियों प्रज्ञा पुराण में झांकना पड़ता है। प्रज्ञा पुराण में उन सूत्रों को खोजने की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे तन को स्वस्थ कर दे, मन को स्वच्छ कर दे, समाज को सभ्य बना दे। क्योंकि स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, यही तो उज्जवल भविष्य का आधार है। जिन्होंने अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, उन्हें अपने तन, अपने मन, अपने समाज को ऐसा श्रेष्ठ बनाना ही पड़ेगा। बहुत प्यारी पंक्ति है। इस गीत के माध्यम से हम एक नए संकल्प से जुड़ें, एक नए विचार से जुड़ें, एक नई भावना से जुड़ें, एक नए लक्ष्य से जुड़ें और समझें कि हमें अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वच्छ करने के लिए, समाज को सभ्य बनाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। चहक रहे धरती के पंछी, महक रहा आकाश है। आएगा अब नया उजाला, यह हमको विश्वास है। बीत गई पतझड़ की रजनी, द्वार खड़ा मधुमास है। जहाँ सुमति है वहीं प्रगति है, वहीं सिद्धि का वास है, वहीं सिद्धि का वास है। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे। सब दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ दोहराते भी चलेंगे और एक साथ गीत के भीतर छुपे हुए संकल्प को भी अपने भीतर धारण करेंगे, तालियां बजाते हुए। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे। नया
सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। बेला आई नए सृजन की, नई उमंगें ले जीवन की। बेला आई नए सृजन की, नई उमंगें ले जीवन की। सोने वाले पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे। सोने वाले पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे। युग साधक बन तन मन धन से, युग साधक बन तन मन धन से, हम युग धर्म निभाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। यह शरीर मंदिर है प्रभु का, यह अणु में प्रमाण है विभु का। यह शरीर मंदिर है प्रभु का, यह अणु में प्रमाण है विभु का। इसे असंयम सता न पाए, संयम स्वस्थ बलिष्ठ बनाए। इसे संयम सता न पाए, संयम स्वस्थ बलिष्ठ बनाए। नवयुग के अनुरूप श्रेष्ठ हम, नवयुग के अनुरूप श्रेष्ठ हम, निज अभ्यास बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। मन ही शत्रु मन भी मित्र है, मन भी शत्रु मित्र भी मन है, इस पर आधारित जीवन है। मन ही शत्रु मित्र भी मन है, इस पर आधारित जीवन है। भव बंधन मन का विकार है, मुक्ति इसी का संस्कार है। भव बंधन मन का विकार है, मुक्ति इसी का संस्कार है। मन ही सच्चा आसन प्रभु का, मन ही सच्चा आसन प्रभु का, इसको स्वच्छ बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे।
श्रेष्ठ समाज रचेगा, प्रेम क्षेम सहकार बढ़ेगा। नवयुग श्रेष्ठ समाज रचेगा, प्रेम क्षेम सहकार बढ़ेगा। मूढ़ रूढ़ियां हम तोड़ेंगे, संस्कृति सूत्रों को जोड़ेंगे। मूढ़ रूढ़ियां हम तोड़ेंगे, संस्कृत सूत्रों को जोड़ेंगे। सतयुग जैसे शुभ समाज को, सतयुग जैसे शुभ समाज को फिर साकार बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया समाज बनाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। इस धरती पर लाएंगे। तो साथियों, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज बनाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। इन तीनों को ठीक करने के लिए प्रज्ञा पुराण में 3 महत्वपूर्ण सूत्र हम सबको प्राप्त होते हैं। रोगी तन के लिए साधना का सूत्र है, संयम का सूत्र है। भोगी मन के लिए उपासना का सूत्र है, जप और ध्यान का सूत्र है। और उद्योगी समाज के लिए आराधना का सूत्र है, सेवा और सहयोग का सूत्र है। इन सूत्रों को जीवन में धारण कर लेने वाला व्यक्ति अपने तन को स्वस्थ बना सकता है, अपने मन को स्वच्छ बना सकता है और अपने समाज को सभ्य बना सकता है। उपासना, साधना, आराधना के द्वारा ये स्वर्णिम सूत्र पावन प्रज्ञा पुराण से प्राप्त होता है, जिसे प्रज्ञा पुराण का सार कहना चाहिए, जिसे प्रज्ञा पुराण का निष्कर्ष कहना चाहिए। यदि इन सूत्रों को जीवन में धारण कर लिया जाए तो साथियों, हम अपने तन के रोग मिटा सकते हैं, हम अपने मन के विकार मिटा सकते हैं और अपने समाज की कुरीतियों को मिटा सकते हैं। 18 सत्संकल्प सूत्र में भी परम पूज्य गुरुदेव ने इन तीनों के लिए दिव्य सूत्र प्रदान किया है। शरीर के लिए गुरुदेव लिखते हैं कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन के विषय में गुरुजी लिखते हैं कि मन को विचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। और साथियों, समाज के लिए परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं
कि अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, समाजनिष्ठ बने रहेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। इन सूत्रों को जो जीवन में उतार ले, जो जीवन में धारण कर ले, वो साथियों अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। बिना इसके हमारा भविष्य उज्जवल हो नहीं सकता। और हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो केवल और केवल गायत्री परिवार में ही आपको मिलेंगी और कहीं मिलने वाली नहीं है। हम समाज के अनुभव से आपको कह रहे हैं। अच्छा भविष्य